बोकारो के सेक्टर 2 स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित पूजा से अर्जित चंदे का बंदरबाट करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप पूजा कमेटी के महासचिव पप्पू सरदार ने ही लगाया है। पूजा स्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूजा समिति के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पैसों का बंदरबाट करते हैं। उन्होंने कहा कि कई सबूत भी उनके पास हैं। दुर्गा पूजा के दौरान आने वाले सार्वजनिक पैसे का वो हिसाब तक नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी रुपए के गबन से अनभिज्ञ नहीं हैं। इसके बाद उन्हें छूट दी गई है, जो जांच का विषय है। राजेश्वर सिंह के ऑडियो में उन्होंने ऑडियो भी जारी किया है, जिसमें राजेश्वर सिंह ने 4 लाख बचत की बात स्वीकारी है, लेकिन 1.9 लाख रुपए प्रशासन के सामने स्वीकार करने की बात उन्होंने कही है। राजेश्वर ने यह भी कहा कि उनके कमेटी के कौन कौन लोग किस प्रकार राशि का बंदरबाट करते हुए नजर आ रहे हैं। बोलिए। दुर्गा पूजा कमेटी को लेकर बैठक बुलाई गई है। हाँ, क्या है मामला? सेक्टर 2 दुर्गा पूजा समिति का पिछले 15 सालों से मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और ये कॉन्फ्रेंस वार्ता इसलिए बुलाई गई है क्योंकि कल एक जिला प्रशासन के द्वारा एक मीटिंग कराई गई थी हम लोग के दोनों पक्ष की। तो उसमें कहा गया था कि 2-3 दिन के अंदर में आपका डिसीजन लिया जाएगा। तो उधर से उन्होंने कहा कि मैं पूजा करूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप पूजा कीजिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पिछले 5 साल से हिसाब नहीं दे रहे हैं। उस हिसाब को आप जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए। ये बोकारो की जितनी भी जनता है, खासकर 2C और 2D की जनता, ये जानना चाहती है कि पिछले 5 सालों से आप जो पैसा 5 से 7 लाख रुपए गमन कर रहे हो कहाँ जा रहा है, उसका ब्यौरा आज तक नहीं दिया जा रहा है। और SDO के लॉ एंड ऑर्डर 14 नंबर पर यह लिखा हुआ है कि अगर आपने 1 महीना में उसका लॉ एंड पैसा का जो बायोडाटा नहीं दिया तो अगले साल आप अध्यक्ष का दावेदारी नहीं कर सकते हैं। ये 14 नंबर कॉलम में दिया गया है SDO सर के आदेश के अनुसार में। और पहला बात यह है कि ये 11 महीने यहाँ पे बोकारो में नहीं रहते हैं, ये दूसरे राज्य में रहते हैं जहाँ अपना इलाज कराते हैं डायलिसिस का, और यहाँ 1 महीना जब होता है तो आ जाते हैं पूजा करने के लिए। नहीं रहते हैं। राजेश्वर सिंह पूजा के अध्यक्ष जो है, सेक्टर 2 दुर्गा पूजा के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह यहाँ नहीं रहते हैं। 11 महीना राज्य से बाहर चले जाते हैं। और जब हम हिसाब मांगते हैं तो कहते हैं कि बाबू पैसा कैशियर रखा है, और जब कैशियर से बोलते हैं तो बोलता है अध्यक्ष को दे दिए हैं। तो हम इसमें बदनाम हो रहे हैं। हम साफ सुथरा आदमी हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। हमारा चुनाव भी यहाँ पे हुआ था अध्यक्ष का, और हम चुने भी गए थे। और उसके बाद ये पता नहीं अंदर से वहाँ से गोपनीय से लेटर दे दिए और अपना अध्यक्ष का दावेदार। बोकारो में स्वर्णिम नारी शक्ति सुरक्षा फाउंडेशन की चेयरमैन माया पांडे की निरंजन महतो द्वारा पिटाई का मामला तूल पकड़ने लगा है। सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने हरला थाना पहुंचकर हंगामा किया है। बताते चले कि हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 स्थित बी रोड निवासी फूलू देवी और उनके पति निरंजन महतो के बीच विगत 1 वर्ष से विवाद चल रहा है। ज्ञात हो कि पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करते हुए मारपीट किया जा रहा था। उसके खर्चे भी पति ने बंद कर दिए थे। इसके बाद फाउंडेशन के महिलाओं ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान में पत्नी को स्थापित करवा दिया था। विवाद के सूचना पर फाउंडेशन के चेयरमैन माया पांडे अपने सदस्यों के साथ पहुंची तो दोनों तरफ से कहासुनी होने लगी। इसी बीच निरंजन महतो महिलाओं पर हमलावर हो गए थे और न केवल सोने की चेन छीन ली थी, बल्कि महिलाओं की पिटाई भी कर दी थी। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने निरंजन महतो को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। इसी के विरोध में थाना पहुंचकर महिलाओं ने हंगामा शुरू किया है। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। क्या चाहते हैं? हम 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग चाहते हैं। हमारे बच्चे, हमारे फैमिली को खतरा है, हमारी महिलाओं को खतरा है, क्योंकि खुलेआम वो बोलकर गया है रेप कर देंगे, जान से मार देंगे। प्रशासन मेरा पॉकेट में है, मेरा बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है। किस नेता के संरक्षण में है वो? अब किस नेता के संरक्षण में सर हम लोग को नहीं पता है, पर वो धमकी इस तरह से दिया है, हम लोग को खुलेआम दिया है सर। क्या चाहते हैं?